सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए, अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके लिए कैसी है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, एंड मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की हो, उनका रियूनियन जरूर हो, है ईश्वर। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ऊर्जा को मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, निगेटिविटी को पूरी तरीके से दूर कर दिया है, और अब एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसके साथ में रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो भाई, आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, आपकी जो भी पार्टनर हैं उनका नाम आप ज़रूर ले लीजिएगा कि क्या नाम है उनका, आपके पार्टनर का, और कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम जो है वो ले लिया होगा। तो कार्ड जब मैं सफल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कुछ, लेकिन मेरे मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। मेरे मन में ना एक अजीब सा भारीपन है, आँखों में मेरी नमी है, और मेरा जो दिल है वो भी बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा है, क्योंकि मेरे जब से मैंने ये कार्ड पकड़े हैं, जब से मैंने कार्ड हाथ में लिए हैं ना, तब से मेरी ऊर्जा एकदम ही से खिंच रही है। मेरी खुद की ऊर्जा में चेंजेस आ रहे हैं, और मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करती हूँ, स्ट्रॉन्ग हीलिंग करती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ईश्वर की तरफ मेरा, अध्यात्म की तरफ मेरा जो है वो ध्यान रहता है। तो मुझे गहरी ऊर्जा जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। राइट नाउ पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर भारीपन है, जिसकी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ को मैं फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि आपकी ही एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही हो, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की महसूस हो रही हो, लेकिन जो ऊर्जा महसूस हो रही है उसमें खिंचाव सा मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और वो पूरी तरीके से मतलब समझ चुका है इस कनेक्शन को, रिश्ते को। लाइक एक अजीब सी एनर्जी जो है वो मुझे फील हो रही है। चलिए, टैरो में ही चेक करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड ही मुझे आंसर देते हैं ऑलवेज़ कि क्या होगा और क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो ऑलवेज़ मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने टैरो कार्ड पर, मेरा ट्रस्ट बहुत गहरा है ईश्वर के प्रति। तो चलिए देखेंगे कि क्या है ऊर्जा, और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस वक्त, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। यूनिवर्स, एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि किसकी ऊर्जा को मैं पिक कर रही हूँ, और कौन ऐसा है जिसकी मुझे महसूस हो रही है ऊर्जा, मुझे किसका भारीपन फील हो रहा है। ओके, एक हैप्पीनेस फील होना स्टार्ट हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है कोई मिस कर रहा है किसी को, बहुत ज़्यादा भारी। जब से मतलब मैं कार्ड को हाथ में लिए भी नहीं, उसके बाद से मेरा ध्यान जो है ना वो बार-बार कार्ड की तरफ जा रहा है। किसी की बेचैनी मुझे फील हो रही है, किसी की तड़प मुझे फील हो रही है, किसी की एनर्जीज मुझे फील हो रही है। कोई तो है मिस कर रहा है। ओके, एंजल्स भी गाइड कर रही हैं, एंजल्स भी गाइड कर रही हैं। देखिए कितना कुछ बता रही हैं आज एंजल्स आपको। बहुत ज़्यादा गहराई से कार्ड आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कार्ड, ठीक है। आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आ रही है, आज की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में ना आज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोकर बहुत बेचैन हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। मैं कह रही थी ना कि मुझे एनर्जी फील हो रही है, और पता है क्या, जैसे मैं कार्ड देख रही हूँ ना, कार्ड में ना यस्टरडे नाइट आपके पार्टनर नहीं सोए हैं, कल रात आपके पार्टनर नहीं सोए हैं, पूरी रात आपके पार्टनर ने आपको मिस किया है, पूरी रात आपके पार्टनर ने आपको याद किया है, पूरी रात आपके पार्टनर ने आपकी तस्वीरें देखी हैं। एंजल के साथ बोला है, एंजल से बोला कि हे एंजल, हे ईश्वर, बैलेंस करो एंजल, बैलेंस करो, रिश्ते को बैलेंस करो, चीज़ों को बैलेंस करो। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, मे भी हो सकता है कि ये कार्ड आपकी तरफ से आया है, ये कार्ड आपकी पार्टनर की तरफ से आया है। कल रात बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही है, यस्टरडे नाइट
आपने आपके पार्टनर को याद किया है, आपने ईश्वर से बोला होगा कि हे ईश्वर जस्टिस दो, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ या मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होगा। आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त या यस्टरडे नाइट या पिछले 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से एक ही चीज़ कह रहे हो कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करे, है ईश्वर मेरे साथ न्याय करो, पार्टनर लौटाए। क्योंकि यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ऊर्जा को देख रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। गहरी तड़प ना, एक गहरी तड़प आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक गहरी तड़प, मतलब कल रात ईश्वर के प्रति आपके पार्टनर का जो ध्यान था वो बहुत ज़्यादा लगा, बहुत मन भटका उनका। उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको, वो आपको हर पल मिस कर रहे हैं, वो आपको पूरी तरीके से याद कर रहे हैं और वो नहीं भूल पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा फील हुआ। तो राइट नाउ जो एनर्जीज़ आ रही है ना आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा तड़प, और ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे ईश्वर से बस प्रार्थना करते रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर एंड फ्यूचर को लेकर। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे एक तरीके का। मतलब कल बहुत ज़्यादा आपको याद किया है आपके पार्टनर ने, और ना उनकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे हैं। एक अच्छी ऊर्जा मतलब मुझे रिसीव हो रही है, और ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो भले ही आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है लेकिन वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ है ये राइट नाउ। और जैसे कि होता है ना कि मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाना, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और पता है क्या, उन्होंने जो आपसे आजकल दूरियाँ बनाई हुई हैं ना, जो आपसे दूरियाँ बनाई हुई हैं ना आजकल आपसे, उन दूरियों को लेकर भी बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में ना खुशियाँ नहीं हैं, आपके पार्टनर अंदर से ना बहुत टूटे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, होता है गाइज़, कोई होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, लेकिन वो ऊपर से ना कुछ भी महसूस नहीं होने देता है। शायद उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हैं, शायद उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या शायद उसकी लाइफ में कोई और भी है, परिवार के कुछ लोग हैं, फैमिली के कुछ लोग हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बनाते हैं, है ना। मतलब मुझे जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर, हो सकता है कि मैरिड हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो गए आप मोस्टली, या आप वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। मतलब लाइक एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जा रहा है आपका, और अलग अलग जगह पर मैरिड हो आप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना आपके बीच में, चाहे वो फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब जबकि एक्शन लेना चाहते हैं। अब आप समझो कि एक इंसान जो आपके साथ अच्छा फील करता है, जो आपके साथ जिसकी फीलिंग्स आपके साथ अच्छी है, वो आपको पसंद करता है या करती हैं, वो आपके साथ अपने रिश्ते की जर्नी देखती हैं, वो आपके बिना एक अधूरापन फील करती हैं, या वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस है, वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है ना, मेल हैं आपके पार्टनर, फीमेल है, देखो गाइस, लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, और अभी आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जैसी स्थिति है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अधूरापन, काफ़ी ज़्यादा लो फील करना, या अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत खालीपन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक आपके साथ एक कनेक्शन को महसूस करना, और कई बार ये सोचना कि जिस लाइफ में ये है, जिस ज़िंदगी में ये है, उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली छोड़ दें और आपके साथ एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। तो ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये कम्प्लीटली जिस लाइफ में है, जिस भी लाइफ में है, जिस भी रिश्ते में है, या जिस भी कनेक्शन में ये है आपके पार्टनर, ठीक है, ये उस रिश्ते को कभी कभी ये सोचते हैं, मतलब कल रात में ही मैं देख रही हूँ
क्योंकि इनको सुख नहीं है उस रिश्ते में, ये खुश नहीं है उस रिश्ते में, एक हैप्पीनेस नहीं है, और उस रिश्ते में ना इनका कोई फ्यूचर भी नहीं है। इनको ये भी लगता है कि उस रिश्ते में इनका फ्यूचर तो है नहीं, तो ये उस रिश्ते में जाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे उस रिश्ते में जाकर, और कब तक ये चुप बैठें। मुझे लग रहा है आज आपके पार्टनर मैरिड हैं, या अगर सिंगल भी होंगे आपके पार्टनर, तो फिर फैमिली का इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि वो सिर्फ बर्डन ही बर्डन को महसूस करते हैं और किसी चीज़ को महसूस नहीं करते। इनको लगता है कि मतलब इनकी फैमिली और इनका जो आपका जो रिश्ता है ना, मतलब आपके रिश्ते को इनकी फैमिली आ रही है बीच में बहुत ज़्यादा, तो इनको लगता है कि फैमिली सपोर्ट तो करती नहीं है, ना ही इनके मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को समझती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ देना चाहते हैं आपकी खातिर, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, और एक तरीके से जो उनका एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर यही कह रही है कि सब कुछ छोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हैं। भाई देखो, जो चाहे घर की हो थर्ड पर्सन, चाहे बाहर का हो, ये आप अच्छे से समझते होंगे कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन वो जो भी है आपके पार्टनर कम्प्लीटली उसका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरफ आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, इस तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़ देंगे और पूरी तरीके से आपके साथ जो है वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका मन बहुत बेचैन होता है, बहुत बेचैन होता है मन। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सबकी बातों को मानकर, सबका ख्याल रखकर या सबका साथ दे देकर ये तो फंस गए। कोई इनके बारे में तो सोचता नहीं है, सब इनकी यही सबके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे फैमिली हो, परिवार हो, चाहे कोई भी हो। कई बार इनके माइंड में आता है कि मतलब क्या ऐसा करे जिससे इनका और आपका रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में या तो बातचीत नहीं होती है, या बातचीत वगैरह होती है तो कम बातचीत होती है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मोस्टली चलता होगा। मतलब एक बात समझ के देखो कि एक इंसान उसके दिल में आपके लिए प्यार है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो कुछ और सोच रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। बर्डन की वजह से वो खुलकर हाँ नहीं कह पा रहा है, और वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, एंड उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। वो चाहता है कि वो एक तरीके से आपके साथ एक नई शुरुआत करे, वो आपके साथ खुशी महसूस करता है, उसे आपके साथ अच्छा फील होता है, बट उसे सही तरीके से दिशा नहीं मिल पा रही है। उसको अपनी ऊर्जा बहुत वीक लगती है। जब भी वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है तो उसको लगता है कि उसकी ऊर्जा इतना नहीं है, वो इतना नहीं कर पाएगा, वो कैसे इतनी सारी चीज़ें करेगा। फिर कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप पता नहीं उनका सपोर्ट कितना करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको सपोर्ट आज कर रहे हो, कल आप उनको सपोर्ट ना करें। फिर ये यहाँ एक होता है ना, मतलब इंसान जब एक डिसीजंस लेना चाहता है तो वो फिर सब चीज़ें के बारे में सोचता है, और उनको लगता है कि भाई फैमिली में जो भी हैं, इनकी परिवार में इनके जो भी हैं, क्योंकि इनको उनसे प्यार नहीं मिलता है, तो इनको लगता है कि भाई ऐसा फैमिली या ऐसा घर या ऐसी जो भी चीज़ें हैं, या कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी हो, कि मतलब कोई इनकी बात तो सुनता नहीं है, कोई इनको सपोर्ट तो करता नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की परवाह ये कब तक करें। तो जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि आप इन्हें बुला तो रहे हो, आप इनका ख्याल रखने के लिए कह तो रहे हो, आप इनको चाहते तो हो कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। बट इनके मन में ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आज तो कह रहे हो, आप आज तो इनके बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन जब ये सब कुछ छोड़ दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर पलट जाओ, या आप इनका साथ जो है वो रिश्ता जो है वो तोड़ दो, या फ्यूचर में कभी आप चेंज हो जाओ। तो फिर इनके वो लोग जिनका साथ छोड़कर ये आज आगे बढ़ना चाहते हैं आपका साथ, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, उनको ये क्या जवाब देंगे। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो ख्याल है ना, इस तरह की जो थॉट्स एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की, इन्हें कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही है आजकल। आपके पार्टनर इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे हैं अपनी लाइफ में ना। इनकी लाइफ में बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है ये,
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कार्ड ये कह रहे हैं कि आपसे पहले ही अपनी हर बात कह लेते थे। देखो सारे कार्ड एंजल्स के ही आ रहे हैं आज। आप सोचो कि कितनी डिवाइन पावर, कितने डिवाइन के संकेत मिल रहे हैं आपको। ये डिवाइन के संकेत हैं जो आपके सामने ये कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये एंजल्स के संकेत हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माता दी, जय माता दी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, जय माता दी लिख दीजिए। ये सब एंजल संकेत दे रही हैं आपको। ये देखो, ये ना मतलब क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं ना, ये आपको मिलाना चाहती हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको एक करना चाहती हैं। आप देखो कितने पॉजिटिव संदेश हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको एक करना चाहती हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड चाहता है, ईश्वर चाहते हैं कि आप मिलो, आपका रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि ईश्वर ने आपका जो कनेक्शन है ना, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके कनेक्शन पर। तो ईश्वर तो चाहते हैं कि आप मिलो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही हैं आपके पार्टनर को। और इससे क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जीज जो ओपन होनी चाहिए थी, वो एनर्जीज इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से वो चिंताओं में बदल जाती है। मन में भय रहता है, मन में डर रहता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक व्यक्ति एक्शन के लिए, फुल एक्शन के लिए रेडी है और वो पूरी तरीके से सब कुछ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। उसको ये फील होता है कि नहीं, आपसे ज़्यादा बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा प्यार उसे कोई नहीं दे सकता, और आपसे ज़्यादा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपसे ज़्यादा ख्याल उसका रखे। द मून में जा रही एनर्जीज देखो, द मून में ये इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है गाइस। अब आप ये सोचो कि एक इंसान के अंदर फियर है, इतना फियर है कि वो पूरी तरीके से इस फियर में एकदम फंस गया है, स्ट्रेस में फंस गया है, ओवर थिंकिंग में फंस गया है। वो आप पर विश्वास करता है, ऐसी बात नहीं कि वो आप पर बिलीव नहीं करता, उसने आपका प्यार नहीं देखा या उसने आपसे रिश्ता नहीं जोड़ा है, लेकिन वो अपनी जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पार्टी से वो परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं कम्प्लीटली थर्ड पर्सन को छोड़कर, क्योंकि एक तरफ आपका प्यार है और दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं। गाइस होता है ना कभी कभी ऐसा कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं, रिश्तों में बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिम्मेदारियां पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं करती हैं। इस वक्त इनके साथ यही हो रहा है। बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन है इनकी ज़िंदगी में, बहुत खालीपन। और उनको पता है जब तक ये आपसे दूर रहेंगे ना, इनको ऐसे ही फीलिंग्स बैड आती रहेगी और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। क्योंकि पहले तो क्या होता था ना कि आपसे बात कर लेते थे, जो भी मन में थॉट आ रहे हैं, जो भी मन में भय है, जो भी मन में फीलिंग्स है, वो आपके साथ शेयर कर लेते थे। अब चेंजेस हो गए हैं, अब परिवर्तन आ गए हैं, और अब परिवर्तन भी ऐसे आ गए हैं कि मतलब अब इनको डर सा लगने लगा है मन में। चारों तरफ से जैसा लग रहा है कि कोई निगेटिव क्रिया है जो इनकी चारों तरफ है, और ये निगेटिव क्रियाओं की वजह से ही मोस्टली होता है कि मन में एक भय आ जाना, या फिर केतु की महादशा, अंतरदशा, राहु की केतु की अंतरदशा महादशा होगी, शनि की हो सकता है, शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा भी होगी, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर वीक है, चंद्रमा भी वीक है यहाँ पर। मतलब आप ये समझ लो कि एक इंसान आपकी तरफ फोकस करता है, उसे आपके साथ रिश्ते में रहना है, वो आपको पसंद करता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए, उसके मन में आप हो, उसके दिल में आप हो, लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा अपने एनर्जीज़ में एकदम फंस गया है कि वो कनेक्शन ही बिल्कुल, जो कनेक्शन उसका है, जो रिश्ता आपके साथ है उसका, उस रिश्ते में से दूर भाग रहा है, और दूर भागना भी नहीं चाहता है और दूर भाग रहा है। सोचो आप कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, कितनी ज़्यादा एनर्जीज डाउन होगी। इस एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यही कार्ड आया था स्टार्टिंग में, एंजल बैलेंस। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना ये ईश्वर से कहते हैं कि मतलब हे ईश्वर, तुम बैलेंस करो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। आज आपके पार्टनर पति हो, आप पत्नी हो, आप या आप लव पर्सन हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल, मैरिड, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो, लेकिन आज की स्थिति को देखकर ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। जिस रिलेशनशिप में है, जिस रिश्ते में ये है, जिस एनर्जीज में ये, उसे छोड़ना चाहता है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। थक गया है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है, अपने मन को समझाते समझाते। मतलब इवन आप ये समझो कि ये आपसे दूर तक हो गए, उसके बाद भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इन्हें किसी के साथ बात करना अच्छा ही नहीं लगता है, इन्हें किसी का साथ अच्छा ही नहीं लगता है, इन्हें कोई और कोई इन्हें किसी के साथ, इन्हें जो होता है ना गाइस हार्ट टचिंग फीलिंग्स,
वो उनको आती ही नहीं है किसी के साथ। राशियाँ देखो यहाँ पर क्या क्या आ रही हैं इनकी। मेष तुला आ रही है राशि, लिब्रा टॉरस जेमिनी आ रही है, पाइसिस राशि आ रही है इनकी, ये राशियाँ आ रही है इनकी। ठीक है, राशियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही, कुंभ राशि भी है और मकर भी है। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। मैं आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ कि आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, आपका रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, लेकिन निगेटिविटी ने उसको जैसे रोक रखा है। आप ये देखो, एक इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है लेकिन वो रुकी, उसकी एनर्जीज ही रुकी पड़ी हुई है। इस तरीके की देखो सिचुएशन बन रही है। समझ रहे हो आप? ये ऐसी सिचुएशन पता है कब होती है? जब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वैसी होती है, नज़र लगना, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की नज़र में भी आया हो आपका रिश्ता, या कहीं बाहर गए हो, मिले हो आप बाहर, वहाँ से कोई निगेटिविटी आ गई हो। समटाइम्स ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, देखने में आया ऐसा। या कोई फ्रेंड से आपके पार्टनर ने किसी से कहा हो, या किसी ने जज कर लिया हो आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, कि बड़ा अच्छा रिश्ता है इनका, बड़ा खुश है ये लोग तो अपनी लाइफ में। तो नज़र से भी लगी है। नज़र का कहते हैं ना, नज़र का पता नहीं होता कब किसकी नज़र लग जाए। आपका काम है अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना। आपको काम है कि अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो ऑलवेज़ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखो, प्रोटेक्शन रखो। कई बार मैं बता चुकी हूँ, ब्रेसलेट पहन के रखो, क्रिस्टल अपने पास रखो, है ना। एक क्रिस्टल आता है, आप उस क्रिस्टल को ले सकते हो। वो क्रिस्टल आप किसी और से भी ले सकते हो, आप मेरे से बुक करना चाहें तो आप मुझसे भी बुक कर सकते हैं। वो क्रिस्टल अपने पास ऑलवेज़ रखो। वो आपके करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, वो आपके फाइनेंस के लिए भी अच्छा होगा, वो आपके लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, सबके लिए होता है। तो उसको आप रखो। तो अगर आपकी चीज़ें ठीक भी है ना, तो वो बैलेंस में रहेंगी। और अगर नो प्रॉब्लम्स है तो आप उसकी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। तो उसको आप रखो। और अपनी ऊर्जा जहाँ से भी लेना, जब भी लेना, अपनी ऊर्जा को चेक करा के, बिना चेक कराए ऊर्जा को आप क्रिस्टल अगर लेते हो तो फिर वो चीज़ फिर क्या होता है ना कि आपको कुछ भी थोड़ी ना ले लेना है आपको, कि आप कुछ भी ले लो, अपने मन में शांति कर लो। नहीं, आपको वो चीज़ लेनी है जो आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट रखे, वो चीज़ लेनी है। आपके लिए क्या चीज़ सही है, ये चीज़ तो पहले आप जानो। आपके लिए है क्या चीज़ सही, वो चीज़ आप जानो, उसके बाद आप बोलो। चलिए तो देखते हैं रियूनियन के चांसेस। देखो, रियूनियन के चांसेस की अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको बोलूँगी रियूनियन के चांसेस 100% है, बट ऊर्जा ही रुकी हुई है। सीधे से सिंपल सा मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, जितनी अभी तक मैंने एनर्जीज़ को चेक किया है कि चांसेस होने के बाद भी ऊर्जा ऐसे रुकी पड़ी हुई है कि मतलब, और ऊर्जा फ्लो में आ गई। यकीन मानिए, ऊर्जा एक बार फ्लो में आ गई तो आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता। ये देखो, 10 ऑफ कप्स इसको बता रहा है, इस चीज़ को 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है। अब एक बात सोच के देखो कि जब किसी इंसान के साथ हमारा डिवाइन ही कनेक्शन हो गया तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो वो दूर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी दूरियां आ रही हैं, इसका मतलब है कोई कार्मिक है, कुछ नेगेटिविटी है, कहीं ब्लॉकेजेस हैं। बट चलो खैर जो भी है, लेकिन आज की रीडिंग में मैंने आपको देख लिया, बता दिया आपके पार्टनर के इमोशंस कि बहुत गहरे हैं, एक अधूरापन, एक खालीपन है आपके पार्टनर के मन में। अब देखो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे ये पर्सन। देखो कितना तो उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है तो भैया मुझे तो जहाँ तक दिख रहा है गाइस, ये तो लड़ाइयाँ बहुत हो रही है इनकी लाइफ में। ये सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सब कुछ छोड़कर आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली छोड़ दे। अगर इनके मन में भय ना हो ना, डर, ये जो दिख रही है नेगेटिविटी, तो ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी का साथ छोड़ दें, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। क्योंकि टैरो कार्ड आज मुझे कह ही रहे हैं,
देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि किसी एक इंसान के साथ जो उसके साथ रह रहे हैं वो, या जो उनकी लाइफ में है, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं कभी कभी, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनत्व का बहाना बहुत दिखाते हैं कि मैं अब तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारी बहुत अपनी हूँ, लेकिन वो फील नहीं कराते हैं कभी भी। कभी ज़रूरत पड़े तो हेल्प नहीं कर सकते। मतलब अपने होने का जैसे होता है ना गाइस कि अपने होने का ढोंग दिखाना, तो उनसे ढोंग बहुत दिखवा लो, लेकिन अपना जब ज़रूरत है तो कभी वो काम नहीं आते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ ना आज मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर वो ये सोच रहे थे कि चलो भाई आपका साथ छोड़ दें तो शायद वो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो थर्ड पार्टी का एक फियर था, या थर्ड पर्सन की बार बार कंट्रोल था, चलो ये सब ये ठीक हो जाएंगी। उन्होंने आपका साथ छोड़कर भी देख लिया, आपको ब्लॉक करके भी देख लिया, आपसे बात नहीं करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। तो अब उनको लग रहा है कि भाई वो तो आपके बिना तो वो रह ही नहीं पा रहे हैं, उनका कोई है ही नहीं आपके बिना। वो जो रियलिटी होती है ना, जब आपका साथ छूटा, आपसे दूरियां हुई, आपको ब्लॉक कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप पे दिखा लेते हैं वो गुस्सा, वो आप पे गुस्सा दिखा लेते हैं। आपके पार्टनर आपसे नाराज़गी भी दिखा लेंगे, आपसे ईगो भी दिखा लेंगे, बट और किसी के आगे जोर नहीं चलता उनका, और किसी के आगे नहीं चलता, क्योंकि उन्हें पता है कि एक आप हो जो उनको सुन लोगे, और कोई नहीं सुनेगा ना उनकी, आपके अलावा कोई नहीं सुनेगा उनकी। और ये चीज़ उन्होंने महसूस भी की है। अब उनको लगती है चिंता, क्योंकि उनको अधूरापन इसलिए लगता है ना, उनको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आ गया, और फिर उन्हें ये भी लगता है कि चलो भाई वो आपसे अपने दिल की बात खुल के कह दे, आपने ही नहीं अपनाया तो। मैं पता है यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे हिम्मत नहीं कर पा रहे अपने दिल की बात कहने की। वो सामने भी अगर आपके हैं ना, तो वो आपसे सामने होकर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में इतना ज़्यादा एक डर सा है। तो ये सारी स्थिति आज की दिख रही है, राइट नाउ करंट एनर्जीज है ये, बिल्कुल राइट नाउ फुली एक्शन दिख रहा है, फुली एक्शन, आप बिलीव नहीं करोगे, फुली एक्शन, फुली एक्शन में ऊर्जा रुकी हुई है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना आप। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सअप किया करिए, ठीक है, 9540119650। तो अभी देख रहे हो आप, ये है आपके पार्टनर की एक्चुअल राइट नाउ करंट एनर्जीज। मतलब एक इंसान आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है, या एक लाइफ आपके साथ एक इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक दबाव महसूस कर रहा है, उसका मन बहुत भारी है, वो बहुत अधूरापन फील करता है, वो बहुत अकेलापन फील करता है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में है जो जिनके ऊपर उसको ट्रस्ट है, वो उसने उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है, और वो उसकी वजह से एक फुल एक्शन नहीं ले पा रहा है, जो एक्शन उसको लेना चाहिए था। उसको बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा ना दबी दबी सी फील होती है, उसके मन में बहुत भारीपन है। तो फीलिंग्स अच्छी हैं, एनर्जीज अच्छी हैं, और एनर्जीज जो कह रही हैं वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि भाई ये जो भी पर्सन है, इसका मन आप में रखा हुआ है, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता है ये पर्सन आपसे, या करती हैं, बट ये थोड़ा सा इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसको वो ये बैलेंस करके भी नहीं कर पा रही हैं, या नहीं कर पा रहे हैं ना। बैलेंस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की, सही दिशा में समझने की, और सही दिशा में कदम रखने की। कहते हैं ना कि आप जब सही चीज़ को सोचोगे तो डेफिनेटली स्टेप भी सही लोगे। अभी मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। सो गाइस, अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, ईश्वर करे आपका मिलन हो जाए, आपका रिश्ता ठीक हो जाए, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि निगेटिविटी बहुत है, और जो निगेटिव एनर्जीज दिख रही ना यार, इनसे निकलो गाइस, इनसे निकलो, निगेटिविटी से खुद को भी निकालो, निगेटिविटी से पार्टनर को भी निकालो। जब तक ये निगेटिविटी रहेगी ना, ये सिचुएशन रहने वाली है। निगेटिविटी से बाहर निकलोगे, डेफिनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके इस रिश्ते का। पास्ट भी अच्छा था, फ्यूचर भी अच्छा है। आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आपका फ्यूचर भी अच्छा है इस रिलेशनशिप का, बट प्रेजेंट में सिचुएशन
थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, या तो निगेटिविटी बहुत है या किसी की नज़र लगी हुई है। वरना क्यों है इतनी हावी एनर्जीज, बेवजह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। खैर, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सारा बता दिया है। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, कर्म अच्छा करना, मन को पॉजिटिव रखा करो, मेडिटेशन किया करो। टेक केयर, बाय बाय। जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव।